हेलो स्टूडेंट्स। आज हम थर्ड ईयर का अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अमेरिका की विदेश नीति पर चर्चा करेंगे। बच्चों, अपन सब जानते हैं अमेरिका आज विश्व की एक बहुत प्रमुख ताकत बनकर उभरा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अगर पूर्व की बात कहूँ तो प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका अपने आप को अलग रखे हुए था। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में भी उसने अपने आप को पृथक रखा हुआ था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि अमेरिका न केवल उसमें संलिप्त हुआ बल्कि जापान पर परमाणु बम गिराकर उसने दुनिया को अपनी शक्ति का परिचय करा दिया। और तब से लेकर आज तक ये माना जाता है कि अमेरिका एक बहुत ही प्रभावशाली, सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका उभर कर आया है। और आज विश्व राजनीति में हम अमेरिका को इग्नोर नहीं कर सकते। इनफैक्ट ये माना जाता है कि एक तरीके से अमेरिका के द्वारा एक ध्रुवीय शक्ति का भी स्थापना हुई है। वैसे तो अब हम कह सकते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो विश्व द्विध्रुवीय था। जब अमेरिका के साथ साथ सोवियत संघ यानी कि आज का जो रूस है वो भी एक शक्तिशाली राज्य था। दोनों की प्रतिद्वंदिता के कारण शीत युद्ध हुआ। शीत युद्ध 1990 में सोवियत संघ के विघटन के बाद समाप्त हुआ और तब बहु केंद्रीयवाद के रूप में भी आज चाइना, भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, फ्रांस, चूँकि 6 ऐसे परमाणु शक्ति संपन्न राज्य हैं और भी कई राज्य हैं जिनके पास परमाणु शक्ति तो है लेकिन उसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। तो वर्तमान में अगर हम देखें तो बहुध्रुवीयवाद है, परंतु अमेरिका की जो शक्ति है उसको अभी कभी इग्नोर नहीं किया जा सका है। बच्चों, अब हम इस लेक्चर में अमेरिका की विदेश नीति को हम बात कर रहे हैं। अमेरिका की विदेश नीति की अगर मैं कहूँ तो सबसे पहले हम इसके निर्धारक तत्व यानी कि कौन सी ऐसे चीज़ें हैं जिससे अमेरिका की विदेश नीति प्रभावित होती है। तो सबसे पहले हम कहेंगे उसकी भौगोलिक स्थिति। अमेरिका को एक बहुत ही भाग्यशाली राज्य माना जाता है क्योंकि उत्तर और दक्षिण में इसके बहुत ही निर्बल पड़ोसी हैं और पूर्व और पश्चिम में कहा जाता है कि केवल मछलियाँ यानी कि समुद्र से घिरा होने के कारण अमेरिका की भौगोलिक स्थिति अमेरिका को इतना शक्तिशाली बनाने में सहयोग करती है। दूसरा निर्धारक तत्व अगर हम देखें तो प्राकृतिक साधन यानी कि प्राकृतिक संसाधन के कारण अमेरिका एक बहुत ही रिच कंट्री माना जाता है। इसकी जो भूमि है वो इतनी उपजाऊ मानी जाती है, कई तरह के इसमें प्राकृतिक संसाधन हैं। इस कारण आत्मनिर्भर होने में अमेरिका को सहयोग मिला है। तीसरा ये माना जाता है उसकी जो वो है सुरक्षात्मक शक्ति कि अमेरिका की शुरुआत से ही देखें तो जो भी इसके राष्ट्रपति रहे हैं उन्होंने हमेशा अमेरिका की सुरक्षा को सर्वोपरि माना है और उनका ये मानना है कि एक शक्तिशाली राज्य ही विश्व में अपना प्रभाव जमा सकता है। मानव संसाधन के रूप में अगर हम देखें तो अमेरिका में भी एक जीडीपी जिसे हम कहते हैं या प्रति मानव उत्पादन क्षमता वो सर्वाधिक है। इस कारण भी अमेरिका विश्व पर अपना प्रभाव जमाए हुआ है। गृह नीति और दबाव गुट कि यद्यपि विदेश नीति एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है लेकिन आंतरिक परिस्थितियां या जो भी उसकी गृह नीति है, जो उसके राज्य में जो दबाव गुट हैं वो अमेरिका की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। जैसे ये माना जाता है कि भारतीयों की जो तादाद है वो अमेरिका के नेताओं को भारत के प्रति एक दोस्ताना रवैया अपनाने के लिए प्रभावित करते हैं। संवैधानिक बंधन की बात करें तो जैसे पूर्व में कई बार हमने बात करी है कि राष्ट्रपति किसी भी देश के साथ संधि कर सकता है परंतु उसे सीनेट की पुष्टि आवश्यक है। तो इस रूप में कई बार अमेरिका की विदेश नीति संवैधानिक बंधन से भी प्रभावित होती है। दलगत सहयोग, एक पार्टी का कितना उसकी लोकप्रियता है, राष्ट्रपति को अपनी पार्टी से कितना समर्थन मिल रहा है, उससे भी विदेश नीति निर्धारित होती है। अब हम ले रहे हैं अमेरिकी विदेश नीति के उद्देश्य क्या क्या हैं। तो पहला, राष्ट्रीय सुरक्षा उनका सर्वोपरि सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है कि किसी भी रूप में अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं होना चाहिए, वो दिन रात बढ़ती रहनी चाहिए, उसको कहीं भी
किसी अन्य राज्य से खतरा नहीं हो, ये उसका पहला उद्देश्य है। जनतंत्र की रक्षा करना। अमेरिका शुरुआत से ही, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ही अपने आप को लोकतंत्र समर्थक राज्य मानता है, इसलिए जनतंत्र की रक्षा करना उसका इम्पॉर्टेंट एक लक्ष्य है। साम्यवाद का विरोध करना कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जिस तरीके से सोवियत संघ और उसकी विचारधारा उभर कर आई, उससे लगने लगा कि साम्यवाद कहीं एक बहुत बड़ा खतरा ना हो जाए और अमेरिका जैसे पूंजीवादी लोकतंत्र समर्थक देशों के लिए बहुत बड़ा खतरा ना हो जाए। तो इसलिए उन्होंने ये ठान लिया कि विश्व में साम्यवाद को हमें रोकना है। और इस रूप में अगर अपन देखें तो जितनी भी अमेरिका की संधियां हुई शुरुआत में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद और कोल्ड वॉर के बीच में, तो उसका मुख्य मकसद ये था कि साम्यवाद के प्रसार को रोकना है। तनाव कम करना। तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दोनों शीत युद्ध के दौरान दोनों देशों के बीच में जो एक प्रतिद्वंदिता और तनाव की स्थिति बनी, तो स्वयं अमेरिका ने आगे बढ़कर विश्व से इस तनाव को कम करने के लिए निशस्त्रीकरण संधियों का विचार दिया। आज भी वो चाहता है कि विश्व में कहीं भी अगर तनाव की स्थिति बने या युद्ध जैसे दो राज्यों के बीच में परिस्थितियां बने, तो अमेरिका इंटरफेयर करके विश्व से तनाव कम करना चाहता है। विश्व शांति भी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि विश्व में शांति बनी रहे और कहीं तीसरा विश्व युद्ध न हो जाए। इसको भी अमेरिका अपनी विदेश नीति में एक लक्ष्य के रूप में लिए हुए है। नई विश्व व्यवस्था कायम करना कि जहां अमेरिका विकसित राज्य होने के साथ साथ विकासशील राज्यों के साथ अपने आर्थिक संबंधों का संचालन इस प्रकार करता है कि जहां अमेरिका और अन्य राज्य एक विकास की मार्ग पर आगे बढ़ सकें। आतंकवाद का उन्मूलन। ये जॉर्ज बुश के टाइम पे जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ था, तब से अमेरिका ने इसको अपनी विदेश नीति में एक सर्वोपरि महत्व देते हुए उन्होंने कहा विश्व से अब हम आतंकवाद को पूरी तरह मिटा देंगे। तो ये भी आज अमेरिका की विदेश नीति का एक उद्देश्य है। अब हम ले रहे हैं अमेरिकी विदेश नीति की विशेषताएं। तो पहली विशेषता यानी कि जब शुरुआत हम कहते हैं कि साम्यवाद का विरोध करना, सोवियत संघ की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए उसके विरुद्ध गुटबाजी के माध्यम से अपने मित्रों की संख्या बढ़ाकर साम्यवाद का अवरोध करना उसकी प्रमुख विदेश नीति रही है। सैनिक संधियां, तो नाटो की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सिएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंटो, एंजस, ये कुछ ऐसी प्रमुख सैनिक संधियां हैं जो अमेरिका ने अपने गुट के लोगों के साथ सैनिक संधि के माध्यम से सामूहिक सुरक्षा का उपाय दुनिया को दिया। विदेशी आर्थिक सहायता। अमेरिका ने अपने गुट में अपने मित्र राज्यों की संख्या बढ़ाने के लिए या तो सैनिक संधियों का सहारा लिया या फिर उसने अन्य राज्यों को, स्पेशली जो विकासशील राज्य थे, जो नव स्वतंत्र हुए थे, उनको आर्थिक सहायता देकर भी अपने गुट में शामिल करने की उसकी नीति रही है। इसके लिए उसने जो आर्थिक सहायताओं के लिए उसने जो कुछ योजनाएं अपनाई वो थी उदार पट्टा कार्यक्रम, मार्शल योजना, 4 सूत्रीय कार्यक्रम, प्रगति के लिए मैत्री। तो ये कुछ ऐसी उसकी अमेरिका की योजनाएं जिससे कि आर्थिक सहायता देकर उसने राज्यों को अपने साथ लाया। मानव अधिकार का समर्थन। अमेरिका ये मानता है कि विश्व में हर प्रत्येक मानव के अधिकार हैं और अमेरिका उसको अपना लीडर बनाते हुए कहीं भी किसी भी राज्य में अगर कोई सरकार मानव अधिकारों का हनन कर रही है, हमारे सामने कोसावो का एक एग्जाम्पल है जहां अमेरिका ने इंटरफेयर करके, सीरिया है, इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं जहां उनको लगता है कि यदि मानव अधिकारों का हनन हो रहा है तो अमेरिका वहां पर अपना दखल करना अपना उद्देश्य मानता है। लोकतंत्र बहाली। वो अपने आप को लोकतंत्र का लीडर बनाते हुए लोकतंत्र की रक्षा करना अपनी जिम्मेदारी मानता है। तो चाहे वो इराक, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम रहा हो, चाहे उसके पड़ोसी देश रहे हों, इस लोकतंत्र बहाली के नाम पर वो अपने पड़ोसी राज्यों के साथ कई बार इंटरफेयर कर चुका है, हस्तक्षेप कर चुका है। विकासशील देशों पर दबाव की उसकी नीति रही है कि भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है या अन्य कई राज्य जहां की विदेश नीति के उसमें अमेरिका इन राज्यों को अपने अनुसार उन राज्यों पर दबाव डालता है कि चाहे उनका कृषि का मामला हो, चाहे व्यापार का मामला हो, चाहे आपसी संबंधों का मामला हो, अमेरिका इन विकासशील राज्यों पर दबाव बनाए रखता है जिससे कि अमेरिकी हित को
फ़ायदा मिले। एशिया प्रशांत क्षेत्र में उसकी विशेष रुचि है। ये माना जाता है कि अमेरिका के लिए एशिया एक बहुत बड़ा मार्केट है और चीन की जो चीन अपने आप को पूरी तरह से स्थापित कर चुका है और उसकी जो उभरती विश्व अर्थव्यवस्था है उससे अमेरिका को कहीं ना कहीं खतरा भी है। तो वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में इन सभी राज्यों पर कड़ी नज़र रखा हुआ है और इनके संबंधों को अपने अनुकूल बनाना चाहता है। आतंकवाद को समर्थन देना यूएस विरोधी माना जाएगा कि जो अभी मैंने बताया आपको कि जैसे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हुआ और उस वक्त जब ये आतंकवादी थे, तालिबानी गुट थे, ओसामा बिन लादेन थे, इन्होंने भागकर जब पाकिस्तान जैसे राज्यों में शरण ली तो अमेरिका ने उस वक्त घोषणा करी कि यदि कोई राज्य इन आतंकवादियों को पनाह देता है या समर्थन देता है तो उसे अमेरिका का विरोधी माना जाएगा। लास्ट हम कह रहे हैं आश्रित उपग्रह राज्यों की स्थापना की नीति। लोकतंत्र बहाली के नाम पर अमेरिका ने कई राज्यों को मुक्त तो कराया, जैसे अफगानिस्तान हमारे सामने एक एग्जाम्पल है कि तालिबानियों को खदेड़ कर वहाँ पर लोकतंत्र बहाली करने हमीद करजई की सरकार उसने बनाई। लेकिन ये कैसे राज्य बनते हैं? ये अमेरिका के इशारों पर चलने वाली सरकारें बनती हैं, यानी कि एक तरीके से अमेरिका सैटेलाइट के तौर पे जैसे सैटेलाइट डायरेक्शंस देती है वैसे अमेरिकी सरकार भी इन राज्यों को अपने हित के अनुकूल चलाने की उसकी नीति रही है। तो ये था बच्चों अमेरिकी विदेश नीति। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।